4-5 महीने पहले की बात है। वो कारोबार के सिलसिले में अबू ज़बी जाता है तो जो जुमरक वाले थे हैं जी, उन्होंने उसको पकड़ लिया कस्टम वालों ने। अब कस्टम वालों ने उसकी सज़ा, उसको 1 साल के लिए उसको जेल में बंद कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन इकराम, किस्सा बड़ा अजीब व गरीब है, आपको भी ताज्जुब होगा। इस किस्से के रावी हमारे दोस्त हैं अबू अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल्ला अल-मुख़ैलद। मैंने आपको बताया था पहले भी, बनो हवाज़न से हैं, बहुत बड़े दाई भी हैं और मजद टीवी के ऊपर उनके प्रोग्राम अक्सर आते रहते हैं। ये किस्सा उन्हीं की ज़बान से मैंने सुना और मैं आपके सामने इसको मुंतकिल कर रहा हूँ। अज़ीज़ो, इमारात उसकी जो कैपिटल है वो अबू ज़बी का एक नौजवान माशाअल्लाह माली तौर पर अल्लाह ताला ने उसको खूब दे रखा था। उसकी शादी हुई। लो जी, शादी के चंद दिन के बाद अपनी बीवी से कहने लगा कि भली मानस क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने हमारी शादी कर दी है, तो क्यों ऐसा ना करें कि चलते हैं मक्का मुकरमा चलते हैं। उसने कहा बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। हाँ जी, इससे बड़ी सादत की क्या बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह शादी के फ़ौरन बाद हम, उसने कहा कि पहले हम उम्रा करेंगे और उसके बाद हम सऊदी अरब के अंदर हनीमून मनाएंगे। अबहा का इलाका है, बाहा का इलाका है, यहाँ पे मौसम बड़ा खुशगवार होता है। गर्मियों के अंदर मौसम यानी मैं ये तो नहीं कह सकता ठंड होती है, लेकिन मुकाबलतन मौसम बहुत खुशगवार है वहाँ पर। उसने कहा बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, उन्होंने दोनों ने तय किया नाज़रीन इकराम कि हम अपना नई उनकी गाड़ी थी, उनका गाड़ी पे चलते हैं, एडवेंचर भी बिल्कुल ठीक है, नई नई शादी हुई हो और हनीमून हो, अपनी गाड़ी, लो जी अच्छी नई गाड़ी, कीमती गाड़ी, उस पर वो मक्का मुकरमा रवाना हो गए। अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हंसते खुश थी। उन्होंने उम्रा अदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब उनका जो रुख है वो मक्का मुकरमा से ताइफ में आए और ताइफ से जुनूब की जानब बाहा का इलाका है, अबहा का इलाका है। और ये रास्ता जो है बड़ा खूबसूरत रास्ता है, अगर कभी किसी को जाने का इत्तेफाक हो तो बड़ा मज़ा आता है। खैर, अब वो सफ़र कर रहे हैं। इतनी देर में गालबन असर की नमाज का वक्त था या ज़ोहर का। बहरहाल उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद खूबसूरत नज़र आई, सड़क के बरलब सड़क। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। लो जी, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अच्छी बात है, अब तो खैर पाकिस्तान के अंदर भी ये रिवाज बन गया है कि मस्जिदों के अंदर औरतों के लिए जगह बनी हुई है। वो आदमी जो है वो चला गया अपने मर्दों की मस्जिद में, और वो ख़ातून जो है उसकी बीवी वो औरतों की जो जगह बनी हुई थी नमाज़ पढ़ने के बाद चली गई। जब दोनों नमाज पढ़ के बाहर निकले तो उसने गाड़ी स्टार्ट की, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। उसने कोशिश की, हैरान, गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। इतनी देर में कुछ नमाजी जो हैं वो बाहर निकले मस्जिद से। उन्होंने देखा कि नई गाड़ी है और उसके ऊपर जो उसका लोहा नंबर प्लेट है वो अबू ज़बी की है। तो उनमें से एक शख्स जो है वो आगे बढ़ा। उसने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसने कहा नौजवान कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं अबू ज़बी से आया हूँ। और हम, उसने कहा बात सुनो यार, ये गाड़ी तुम्हारी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो पहले आओ हमारे साथ आके चाय पियो, कहवा। उसने कहा नहीं भी हमने जाना है। उसने कहा नहीं नहीं यार, बात सुनो, थोड़ी देर के लिए आओ। उसने बड़े अलहा की। उसने कहा चलो ठीक है चलते हैं। उसने अपनी बीवी को इशारा किया। लो जी, बीवी और उसकी खातून जो है वो औरतों की तरफ चली गई और ये जो है ये उसकी बैठक के अंदर आ गया। बैठ के गपशप लगाने लगी। उतनी देर में कोई 10-15 मिनट के अंदर कहवा शाही, आम सी बात है ये। लो जी, वो उसने कहा कहाँ से आए हो? उसने कहा कि मैं अबू ज़बी से आया हूँ। अबू ज़बी के अंदर क्या करते हो, थोड़ा बहुत तारफ़ वगैरह। और उसके साथ ही उस नौजवान ने, वो जो मेज़बान था अब उस बस्ती का रहने वाला, उसने अपना टेलीफोन मिला दिया। उसने कहा या उम्मे फाले, फाले कहाँ है? उसने कहा फाले जो है वो तो अबू ज़बी की जेल के अंदर है। उसने कहा अबू ज़बी की जेल के अंदर वो कैसे चला गया? अब अजीज़ों, बात जो है वो, ताकि आपको बात की समझ आ जाए, ये जो मेज़बान था शख्स, ये नौजवान इस अबू ज़बी के नौजवान जो शादी जिसकी हुई थी और जो जिसकी गाड़ी ख़राब हुई थी, उसको सुनाना चाहता था कि हुआ क्या।
उसकी माँ जो है उम्मे फाले, वो बता रही है, वो कहने लगी कि मेरा बेटा अकलौता बेटा है, 4-5 महीने पहले की बात है, वो कारोबार के सिलसिले में अबू ज़बी जाता है, वहाँ पर जाके उसने वायरलेस सेट ख़रीदा, और ये वायरलेस सेट जो था ये ममनू था, उसको ख़रीदना नहीं चाहिए था, उससे गलती हो गई। और इस दौरान में जब वो वापस आ रहा था तो जो जुमरक वाले थे, हैं जी, उन्होंने उसको पकड़ लिया, कस्टम वालों ने। अब कस्टम वालों ने उसकी सज़ा, उसको 1 साल के लिए उसको जेल में बंद कर दिया। मेरा बेटा अकलौता बेटा है, बेवा औरत हूँ, कल से मैं बैठी हुई हूँ, रात से मैं दुआएं कर रही हूँ कि मेरा बेटा अकलौता बेटा 4 महीने हो गए जेल के अंदर है, अब मैं बूढ़ी औरत हूँ। और मेरे अजीजों, इसको कहते हैं तदबीर। ये जो नौजवान था अमीर आदमी था, और उसके साथ ये भी हम कह सकते हैं कि उसके ताल्लुकात थे। उसने कहा टेलीफोन बंद करो। उसने कहा क्या नाम था तुम्हारे आदमी का? उसने कहा फ़लाँ बिन फ़लाँ, उसका नाम दिया, और उसके साथ ही उसने अबू ज़बी में टेलीफोन बना दिया। उसने कहा या फ़लाँ, या ज़रा पता करो कि ये फ़लाँ नाम का एक नौजवान है, सऊदी है, और वो यहाँ पे आया था और उसको जेल में दे दिया गया है, ज़रा पता करो उसकी क्या सूरत हाल है। नाज़रीन कराम, आपको तअज्जुब होगा, और इंशाअल्लाह ये वाक़या बिल्कुल हकीकी है। कोई 15-20 मिनट, आधा घंटा गुजर गया होगा, उसका टेलीफोन आ गया अबू ज़बी से। उसने कहा कि हाँ मैंने पता करवा लिया है, उसका नाम फ़लाँ बिन फ़लाँ है, उसने वायरलेस सेट ख़रीदा था, और ये जो वायरलेस सेट है ये ममनू था, लिहाजा उसको 1 साल की जेल, उसको सज़ा दी गई है, 4 महीने गुजर गए हैं। उसने कहा क्या चाहते हो? उसने कहा तेरी मेहरबानी। ये जो नौजवान जिसके घर में बैठे हुए थे, उसने कहा तेरी मेहरबानी, उसको रिहा करवा दो, कोई है तुम्हारा वास्ता, कोई है तुम्हारा ताल्लुक? उसने कहा कोई बात नहीं। लो जी, उसने दोबारा फिर फ़ोन किया, क्या लगा यार ऐसा करो कि किसी बड़े शेख की, हाँ जी, उसको जाके मेरा वास्ता दो, मेरे बारे में बताओ कि मैं उसके घर में बैठा हुआ हूँ और ये मुझे बड़ा अजीज़ है, आपकी मेहरबानी, सिफारिश करें, उसकी बाकी जो मुद्दत रहती है उसको माफ़ी मिल जाए, अफू हो जाए। लो जी नाज़रीन कराम, इस बात को थोड़ी देर और गुजर गई और उसका टेलीफोन आ गया। उसने कहा कि तुम्हें मुबारक हो, हमने फलां की सिफारिश डलवाई और अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर से जो है उसको अफू आ गया है, उसको माफ़ कर दिया गया है। उसकी माँ कहाँ है, मैं आपसे बात करवाता हूँ। और नाज़रीन कराम, थोड़ी देर के बाद वही जो मसजून था, जो जेल के अंदर था, अपनी वालदा के साथ गुफ्तगू कर रहा था। जरा गौर करे, ये कौन है जो कि उसको लेके आया? हाँ जी, वो हवाई जहाज पे भी सफ़र कर सकता था, लेकिन उम्रा किया, उम्रा करने के बाद गाड़ी यहाँ पे आई और गाड़ी यहाँ पे आके ख़राब हो गई, वो स्टार्ट नहीं हो रही है। और नाज़रीन कराम, इस कहानी का, इस वाक़े का अंजाम जो है वो पता क्या है? वो नौजवान उसको खुशखबरी दे के उसकी माँ को, और उसकी माँ उसको दुआएं दे रही है, बेटा जो भी है आज रात मेरे पास गुजारो। उसने कहा अम्मा मैंने तो अपना फलां शहर के अंदर जो है वो होटल अपना बुक करवाया हुआ है और वो लोग मेरे इंतज़ार में है। उसके साथ वो उठा, अपनी गाड़ी में बैठा, उसने चाबी लगाई, गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, गोया उसको कुछ हुआ ही नहीं था। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। यकीन जानो अजीज़ों, ऐसे ऐसे मुहय्यर और अकूल वाक़यात पेश आते हैं कि बंदा हैरान हो जाता है उस रब की तदबीर के ऊपर। आप ज़रा गौर करें, वो बूढ़ी माँ जो अपने अकलौते बेटे के लिए न जाने कितनी उसने दुआएं की थी, कितनी उसने इल्तिजाएं की थी, और अल्लाह ताला ने किस तरह असबाब बनाया, किस तरह उसको मक्का से ताइफ और ताइफ से अबहा के रास्ते में और मस्जिद का आना और खूबसूरत मस्जिद और फिर उसका नमाज पढ़ना और उसके बाद उसके घर में जाना, गावाशाई और उसके साथ ये गुफ्तगू। इस बात को जान लीजिए, ऊपर रात है बैठी हुई,
जो दुआओं की सुनने वाली है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ।